आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच में करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नाम है पाओलो कुएलो की दी एल्केमिस्ट। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अपने सपनों का पीछा करने का एक पूरा का पूरा सफर है। कहानी की शुरुआत ही होती है इसकी सबसे मशहूर और कह सकते हैं सबसे गहरी सोच के साथ। यही वो लाइन है जो इस पूरे सफर का सार है। यही हमें प्रेरणा देती है। तो कहानी का हीरो है सैंटियागो, एक चरवाहा लड़का जिसे अपनी भेड़ों के साथ बस दुनिया घूमना पसंद है। जिंदगी एकदम सीधी साधी चल रही है, लेकिन फिर एक सपना आता है और सब कुछ बदल जाता है। सैंटियागो को ना एक ही सपना बार बार आता है कि मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वहां उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना इंतजार कर रहा है। और बस यही वो सपना है जो उसके दिल में एक नई मंजिल का, एक नए सफर का बीज बो देता है। अपने सफर की शुरुआत में ही सैंटियागो एक बूढ़े राजा से मिलता है और वो राजा उसे एक कमाल की चीज के बारे में बताता है, पर्सनल लेजेंड। ये क्या है? ये है किसी भी इंसान का वो खास मकसद, वो सपना जिसे पूरा करने के लिए ही असल में उसका जन्म हुआ है। अब जरा सोचिए सैंटियागो का यकीन कितना पक्का होगा। उसने अपना सब कुछ, मतलब अपनी सारी भेड़ें बेच दी। क्यों? ताकि वो अपनी आरामदायक, जानी पहचानी दुनिया छोड़कर अपने सपने के पीछे जा सके। ये उसका पहला और सबसे बड़ा फैसला था। लेकिन जैसा कि होता है, सपनों का रास्ता कभी आसान तो होता नहीं है ना? सैंटियागो के सफर की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से। वो जैसे ही अफ्रीका के टंगेर शहर पहुंचता है, एक आदमी उसे धोखा देता है और उसके सारे पैसे लूट लेता है। बस सब खत्म। वो अकेला, बिना एक पैसे के, एक बिल्कुल अनजान जगह पर फंस जाता है। अब यहाँ वो हार मान सकता था, है ना? लेकिन नहीं, हार मानने के बजाय सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। और यही मुश्किल दौर उसे धैर्य और मेहनत का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। वो सीखता है कि कभी-कभी रुकावटें भी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का ही हिस्सा होती हैं। तो आप सफर के अगले पड़ाव पर सैंटियागो की जिंदगी में प्यार आता है, और प्यार के साथ ही आती है एक नई कश्मकश। सहारा रेगिस्तान के एक नखलिस्तान में उसकी मुलाकात होती है फातिमा से, और उसे फातिमा से इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वो अपना सपना, अपना पर्सनल लेजेंड सब कुछ भूलकर वहीं उसके साथ बस जाने की सोचने लगता है। और यहीं पर फातिमा उसे कहानी का एक और बहुत जरूरी सबक सिखाती है। वो समझाती है कि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं है, बल्कि वो तो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, और वो उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे भेजती है। अब कहानी आती है अपने सबसे सबसे रोमांचक मोड़ पर। अल्केमिस्ट से मिलने के बाद सैंटियागो को अपनी सबसे बड़ी और कह सकते हैं नामुमकिन लगने वाली परीक्षा का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि रास्ते में उन्हें कुछ कबीलाई सैनिक पकड़ लेते हैं। अब जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट सैनिकों से कह देता है कि ये लड़का सैंटियागो खुद को हवा में बदल सकता है, और बस अब सैंटियागो के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं। जाहिर है सैंटियागो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर उसे अल्केमिस्ट की सीख याद आती है और वो प्रकृति से बात करना शुरू करता है। पहले वो रेगिस्तान से मदद मांगता है, फिर हवा से, फिर सूरज से, और आखिर में वो सीधा ईश्वर से जुड़कर अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानता है। और फिर एक चमत्कार होता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक भयानक, बहुत भयानक रेतीला तूफान उठता है। सैनिक ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि सैंटियागो में सच में प्रकृति की शक्ति को काबू कर लिया है, और इस तरह वो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव पर। सैंटियागो आखिरकार उस मंजिल पर पहुंच जाता है जिसका सपना उसने देखा था। इतना लंबा, इतना मुश्किल सफर तय करने के बाद सवाल तो यही है कि क्या सैंटियागो को पिरामिड के पास वो खजाना मिला, वही खजाना जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? जवाब है नहीं। पिरामिड पर पहुंचते ही कुछ चोर उसे पकड़ लेते हैं, उसे बहुत मारते हैं और उसका सारा सामान छीन लेते हैं। एक पल को तो ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा, सबसे कमाल का ट्विस्ट आता है।
उन चोरों में से एक सैंटियागो का मजाक उड़ाते हुए उसे बताता है कि उसे भी एक सपना आया था। सपना क्या था कि स्पेन में एक पुराने वीरान चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। पर वो चोर कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि सपनों के पीछे भागूं। और ये सुनते ही सैंटियागो सब कुछ समझ जाता है। असली खजाना वो तो वहीं था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। वो वापस स्पेन जाता है और उसी चर्च के पेड़ के नीचे उसे सोने और जवाहरात से भरा एक संदूक मिलता है। तो इस पूरी कहानी से अगर हम कुछ सबक निकालें तो 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, अपने सपनों पर यकीन करना, क्योंकि वही हमारा असली मकसद दिखाते हैं। दूसरी, रास्ता मुश्किल जरूर होगा, लेकिन हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। और तीसरी, सच्चा प्यार और विश्वास, ये असल में हिम्मत और ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। सैंटियागो को सोना तो मिला, ये सच है, लेकिन उसका असली खजाना वो था, वो ज्ञान, वो तजुर्बा जो उसने पूरे सफर में कमाया। तो अब सवाल ये उठता है कि असली खजाना क्या है? मंजिल या फिर वो सफर जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाता है? इस पर सोचने के लिए ये सवाल यहीं छोड़ता हूं।